नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी कुमार स्पीडी ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर का। और टॉपिक को चालू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है। तो दोस्तों, झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रम, एक है पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरा है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। इन योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार में लौट रहे 6 लाख मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि इन योजनाओं की मदद से करीब 25 करोड़ मानव कार्य दिवस का इंतजाम होगा। तो नेक्स्ट अगला हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो कितनों को सम्मानित किया गया है पुलित्जर पुरस्कार से? तो टोटल है 3। किन किन को आइए देखते हैं। तीनों फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद न्यूज एजेंसी जो है एसोसिएट प्रेस नाम का एपी के लिए काम करते हैं। इन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीर के माध्यम से दिखाने के लिए यह सम्मान मिला है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत साल 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों सहित एवं साहित्य संगीतों के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन को लॉन्च किया है। क्या है यह ऑपरेशन? समुद्र के सेतु। समुद्र सेतु क्या है दोस्तों? भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। भारतीय नौसेना जहाज जलसव एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू होगा। दोस्तों, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में भारत सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। भारतीय नौसेना को निर्देश दिया गया है कि विदेश में फंसे नागरिकों की समुद्र के रास्ते निकासी के लिए उपयुक्त तैयारी की जाए। पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वहां से वापस लाने की योजना है। सभी की पहले मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। दोस्तों, किस दिन मनाया गया? यह मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को अस्थमा बीमारी के बारे में जागरूक करना है। इससे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। अस्थमा के मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, बहुत ही जल्द सांस फूल जाता है, खांसी आती है। वैसे यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन हाल के वर्षों की बात की जाए तो बच्चों में यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये कहाँ का था? ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया। यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा स्थापित किया गया है
उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डोर वॉल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्क संगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया गया। किस दिन मनाया गया है दोस्तों? 4 मई को। तो 4 मई को ये मनाया गया देश भर में। हर साल 4 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। इससे पहली बार साल 1999 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य फायर फाइटरों को सम्मान और धन्यवाद देना है, जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक 2 रंगी रिबन है, जिसमें लाल रंग जो है आग को और नीला रंग पानी को दर्शाता है। इस दिन यूरोप में दोपहर के समय 30 सेकंड तक फायर ब्रिगेड के सायरन बजाए जाते हैं और इसके बाद 1 मिनट के लिए मौन रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चर्चा करेंगे, भारत देश में एक राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। कौन है ऐसा राज्य दोस्तों? भारत का तेलंगाना राज्य। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 29 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी दिए हैं। देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। उन्होंने कहा है कि रेड जोन में किसी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में 15 मई के बाद हालत की समीक्षा होगी। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चर्चा करेंगे, हाल ही में रूस ने शहीद सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु एक देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है। कौन सा देश है दोस्तों? उत्तर कोरिया। रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पद से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए शहीद सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। किम जोंग की तरफ से विदेश मंत्री री शोन गवन ने रूसी राजदूत से 1941 से 1945 की जंग के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में जितने लोग बेरोजगार हो गए, लगभग कितने लोग बेरोजगार हो गए? 12.2 करोड़ लोग। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट, ये एक मॉनिटरिंग संस्था है जो कि रिपोर्ट जारी करता है के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। बतौर रिपोर्ट 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई है। CMIE के अनुसार इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 29.22%, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 26.69% रही। CMI के मुताबिक लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा। इनमें फेरी वाले, सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले विक्रेता, निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और रिक्शा चलाकर पेट भरने वाले लोग भी शामिल हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग चर्चा करेंगे, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए जिस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। कौन सी योजना है दोस्तों? ये मैट्रिक योजना। अब मैट्रिक योजना क्या है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा इस योजना के तहत मंजूर किए गए अधिकांश अध्ययनों का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना है। इसमें जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव,
सामाजिक आर्थिक कारक आदि शामिल है। इस अध्ययन के तहत एक प्रचलित अनुमान प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार और इनकी रोकथाम हेतु अपनाए गए प्रयासों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे, आज जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं करंट अफेयर का, उसका जो क्विज हम एक बनाए हैं, तो कुछ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आज हम लोग वो क्वेश्चन सब देखेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का जो भी करंट अफेयर का क्विज है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ए 15 अप्रैल, बी 20 मार्च, सी 4 मई, डी 10 जून। और आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 मई, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? ऑप्शन हमारे हैं ए तेलंगाना, बी बिहार, सी दिल्ली, डी गोवा। और आंसर हो जाएगा ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पद से सम्मानित किया है? हमारे ऑप्शन इस तरीके से है, ए चीन, बी नेपाल, सी उत्तर कोरिया, डी जापान। और आंसर हो जाएगा सी उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? ऑप्शन है ए 20 करोड़, बी 15 करोड़, सी 25 करोड़, डी 12.2 करोड़। तो आंसर हम लोग का डी 12.2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर का देखते हैं। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकल्पनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मैट्रिक्स योजना, ऑप्शन बी वेक्टर योजना, ऑप्शन सी एप्लीकेशन योजना, ऑप्शन डी इनवर्स योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ए मैट्रिक्स योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी झारखंड, डी कर्नाटक। और आंसर मेरा हो जाएगा इसमें सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद देश में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। और हमारा आंसर हो जाएगा सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन हो जाएगा ए समुद्र सेतु, बी समुद्र चक्र, सी समुद्र जन, डी समुद्र देव। और ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए समुद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए अप्रैल महीने के पहले मंगलवार को, बी मई महीने के पहले मंगलवार को, सी जून महीने के पहले मंगलवार को, या डी मार्च महीने के पहले शुक्रवार को। और आंसर हो जाएगा बी मई महीने के पहले मंगलवार को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी IIT रुड़की, या डी IIT बॉम्बे। तो आंसर हो जाएगा डी IIT बॉम्बे। तो आज दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, और साथ में जाते जाते आप हमारे चैनल के जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।